हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है और इस बजट का आकार 58,444 करोड़ रुपए है। करीब 5,31,000 करोड़ रुपए की इसमें बढ़ोतरी की गई है। कैसा ये बजट है, इसमें किन किन वर्गों को छुआ गया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विपक्ष के सदस्य और एक लंबा विधायी अनुभव रखने वाले विपिन सिंह परमार जी। बहुत बहुत स्वागत पहले आपका। तो बहुत आभार एवं धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बजट, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा और हर वर्ग को छूने की कोशिश इसमें की है और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव इस बजट में मैंने रखकर दिखाई है। आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं कि मैंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा। इस बजट में मैं ये कह सकता हूँ कि जिक्र सभी का है, पर बजट का प्रावधान किसी भी योजना में नहीं है। जब बजट का प्रावधान ही नहीं है तो बजट कैसा होगा? चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, अगर इन चार वर्गों की भी हम बात करें तो क्रमशः आप एक एक बिंदु को अगर देखेंगे तो इसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है। जब प्रावधान ही नहीं है तो बजट लोक लुभावना कैसे हो सकता है? ये जनता विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है। ये मैं बिल्कुल जिसको कह सकता हूँ कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। और पिछले वर्ष जो ये बजट प्रस्तुत किए गए था उसी की एक कॉपी ये इस साल का बजट है, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लोगों के बीच में तो एक ये भी चर्चा रहती है कि विपक्ष मजबूरी में भी विरोध करता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सदस्यों का काम होता है कि वो अच्छा ही बोले, विपक्ष के लोग बुरा ही बोले। तो इस पर आप क्या मानते हैं? मैं ये हम कोई निंदक के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, पर अगर महिलाओं को कहा गया था कि हम 1,500 रुपया महीने का देंगे, मानदेय देंगे, सम्मान निधि देंगे, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये आलोचना कोई आलोचना के लिए नहीं है। विपक्ष का ये धर्म है कि वो तथ्यात्मक मुद्दों को विधानसभा के अंदर सेशन के माध्यम से रखें। वो हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अब कहा जाता था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, 1 लाख नौजवानों को, और पहली कैबिनेट की बैठक में हम 35,000 नए सरकारी पद सृजित करेंगे। तो 1 लाख नौजवानों को रोज़गार कहाँ चला गया? कहा जाता था कि आउटसोर्स कर्मी जो आज धरने पर बैठे हुए हैं और पिछले सेशन में वो धरना लगाने के बाद चले गए, इस बार भी शायद आ रहे होंगे, तो उनके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। तो इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए हम सारी बातें अब कहा जाता था कि हम दूध जो है वो 100 रुपये किलो लेंगे, किसानों को ठगा गया है। गोबर 2 रुपये किलो लेंगे, कोई योजना का जिक्र यहाँ बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसलिए हम आलोचना के लिए नहीं, हम तथ्यात्मक बात रखते हैं जो हमारा धर्म है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक निधि कितनी 10 लाख रुपया बढ़ाई गई। अब विधायक की आत्मा विधायक निधि है, वो हमारे अपने लिए नहीं होती है, जनता के लिए होती है। तो उसमें जितनी बढ़ोतरी और ये विकास के कामों में लगती है। ऐच्छिक निधि 1 लाख बढ़ाई गई। हमारे पास गरीब आते हैं, लाचार आते हैं, बीमार आते हैं, ज़रूरतमंद आते हैं, हम उनको वो धनराशि देते हैं अपने विवेक के अनुसार। तो उसमें 1 लाख रुपए बढ़ाया गया। तो कैसी सरकार है? अब इन मुद्दों को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। कुछ हज़ार वोटों से वो सरकार में बैठ गए, हम विपक्ष में बैठ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कुछ भी बोलते रहें और हम कान बंद करके सुनते रहें। ये हमारी भूमिका नहीं है। हम जागरूक विपक्ष हैं, इस भूमिका को निभा रहे हैं। वो कह रहे थे विधायकों से काटेंगे और फिर और जगह लगाएंगे। उन्होंने 2-3 बार जिक्र किया पूरे बजट भाषण में भी। नहीं, वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विधायक निधि की पहली किस्त 50 लाख रुपए की जो मिलनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो उन्होंने नहीं दी। आज विकास में, जन सहयोग में जो जिलों को पैसे जाते थे, लोग पैसा इकट्ठा करने के बाद 25 में या 85-15 में सरकार की से धन से योजनाएं पूरी करते थे, वो पिछले 6 महीनों से कोई पैसा नहीं गया है। डिसेंट्रलाइज योजना में कोई पैसा नहीं गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
जब पैसा ही नहीं गया है, पैसा नहीं पहुंच रहा है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का हिस्सा काट करके किसी को दे सकते हैं, पर अपने खर्चों पर, बेफजूल खर्चों पर वो कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं और जनता के प्रतिनिधि जो एक संस्था है उसको वो कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, ये कह सकता हूँ। आज मुख्यमंत्री अपनी पुरानी ऑल्टो कार में आए दोबारा बजट पेश करने से पहले और कहा कि मैं अपनी जड़ को नहीं भूलता, नींव को नहीं भूलता। आप मुख्यमंत्री के इस जो ये कोशिश करते हैं वो एक मैसेज कन्वे करने की, इसे किस तरह देखते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि उसी व्यक्ति को बड़ा माना जाता है जो वाणी और व्यवहार से एक जैसा हो। दिखावे के लिए बड़ा बनना और अपने व्यवहार में शुचिता लाना, मुझे लगता है कि ये एक तरह से मौकरी हो सकती है, दिखावा हो सकता है। तो वो दिखावे के लिए आज सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ये दिखावा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग जवाब मांग रहे हैं, लोग उत्तर मांग रहे हैं कि सरकार का काम एक गुड गवर्नेंस होता है, वो काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सर, इस बजट को अगर 10 में से अंक देने हो तो कितना आंकते हैं आप 10 नंबर में? ये सरकार का बजट पूरी तरह से निराशावादी है, जन विरोधी है। अंक देने की अगर मैं बात कहूं कि जिसमें कुछ है ही नहीं, ना रिदम है, ना उत्साह है, ना उमंग है, ना नयापन है, जब कुछ है ही नहीं तो इसमें नंबर क्या दें? ये बजट पूरी तरह से ब्लैंक है, पूरी तरह से शून्य। सर फिर शून्य है ये बजट, ये कहना चाहता हूँ। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। ना, बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी विधायक और वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार हमारे साथ थे। एक लंबा विधायी अनुभव इनका है और आपने सुना कि इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का ये जो बजट है ये पिछले बजट की कॉपी है और सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो इस बजट में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।